ईमानदारी का महत्व। लिसनेबल स्टोरी। एक समय की बात है, एक गांव में एक मनोज नाम का लड़का रहता था जो बहुत ही गरीब परिवार से था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर शहर निकल गया अच्छे काम की तलाश में। लेकिन वहां उसे उसकी पढ़ाई के हिसाब से सही काम नहीं मिल रहा था। उसे हर जगह पर मेहनती मजदूरी वाला काम करने को मिल रहा था। मनोज काम की तलाश में भटकते भटकते एक व्यापारी के पास पहुंच गया। वहां मेहनत मजदूरी के काम पर लग गया। लेकिन व्यापारी को पता था कि मनोज पढ़ा लिखा और होनहार लड़का है जो केवल मजदूरी कर रहा है क्योंकि उसकी मजबूरी है। मालिक को एक मेहनती और ईमानदार लड़की की तलाश थी जिसके पास उसके काम की हुनर और सारे काम को संभालने की क्षमता हो। इसीलिए मालिक ने मनोज की ईमानदारी का परीक्षण लेने का निर्णय लिया। फिर एक दिन मालिक ने मनोज को कुछ हजार रुपए देने के लिए एक दूसरे व्यापारी के पास भेजा। मनोज ने पूरी ईमानदारी से उन पैसों को गिनकर व्यापारी को दे दिया। इस तरीके से मनोज की ईमानदारी ने उसके मालिक को बहुत प्रभावित किया। मालिक ने आगे बढ़कर मनोज की ईमानदारी को और अधिक परीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पेटी में फिर से कुछ हजार रुपए रखे और मनोज से कहा कि वह कुछ हजार रुपए निकाल कर एक और व्यापारी को दे आए। मनोज ने इस बार भी ईमानदारी से पैसे गिनकर उन पैसों को देकर आया। लेकिन मालिक ने फिर भी मनोज की ईमानदारी का परीक्षा लेने का सोचा। फिर मालिक ने कुछ पैसे पेटी में छोड़ दिए। लेकिन गरीब मनोज की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। मनोज ने 400 रुपए पेटी से चुराकर अपने पास रख लिया। लेकिन बाद में जब मालिक ने सारे पैसे गिने तो उनको पता चला कि 400 रुपए कम थे। लेकिन मालिक ने कुछ कहा नहीं। इस तरह से मनोज की चोरी करने की हिम्मत रोज बढ़ती गई और वह रोज चोरी करने लगा। फिर जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तो मालिक ने मनोज को अपने पास बुलाया और कहा, मनोज, मुझे एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी जो मेरे काम और व्यापार को संभाल सके और मैं फिर उसे अपनी जमीन और दौलत का मालिक बना देता क्योंकि मेरी अपनी कोई संतान नहीं है। लेकिन तुम पैसे के लालची इंसान हो क्योंकि तुमने रोज चोरी करना शुरू कर दिया है। मुझे पता है कि एक ईमानदार इंसान कभी भी दूसरों के पैसों को चोरी नहीं करता बल्कि वह अपने मेहनत के पैसों का सदुपयोग करता है। इसीलिए मैं तुम्हें आज से ही इस नौकरी से निकाल रहा हूँ और वो सारे पैसे जो तुमने चुराए हैं वो सारे पैसे तुम्हारी सैलरी से काट दिए जाएंगे। मालिक की बातें सुनकर मनोज को बहुत पछतावा हुआ। लेकिन अब वह कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसने अपनी चोरी की वजह से मालिक के विश्वास को खो दिया था। अब वह सिर्फ पछता ही सकता था क्योंकि चोरी के कारण उसने विश्वास और नौकरी दोनों खो दिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी चोरी या बेईमानी नहीं करनी चाहिए क्योंकि चोरी या बेईमानी के कारण हम एक बार भरोसा खो देते हैं तो वह भरोसा कभी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए हमें हमारी ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तब ही हम अच्छे मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।